हेलो बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका साइंस। और आज आपकी ये वर्कशीट नंबर है 51, जो 4 नवंबर 2020 की है। और इसमें आपका लेसन 6 ऊतक चल रहा है, जिसमें आप पादप ऊतक के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और अब जंतु ऊतक में एपिथेलियम पढ़ चुके हैं। आज हम एक और जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, और वो है पेशीय ऊतक। देखो, जंतु ऊतक जो जंतु में होता है। देखो, मैं भी एक जंतु हूँ, आप भी एक जंतु हो, और हम सब के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं के ग्रुप से ही ऊतक बनते हैं, और वो कोई ना कोई एक विशेष काम करते हैं। देखो बेटा, जैसा आपको पता है, आपकी वर्कशीट में 2 बच्चे दिखाए गए हैं। इनमें से एक, ये जो लड़की है ये है जिज्ञासा, और ये जो लड़का है ये है ज्ञान। ज्ञान जो है वो अपनी दीदी जिज्ञासा से कुछ प्रश्न पूछता है, और उसकी दीदी उसको आंसर बताती है। तो देखो जरा, आज क्या पूछा। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है। देखो बेटा, आप सब गति करते हो, घर से स्कूल आते थे, ठीक है ना, और भी आप बहुत सारे काम में गति करते हो। तो बेटा, हमारे शरीर का कौन सा ऊतक गति करता है, आपको मालूम है? तो इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है? तो आपका प्रश्न हो गया, आपके शरीर में कौन सा ऊतक गति में मदद करता है। तो देखो बेटा, अब ये इसकी जो बहन है जिज्ञासा, ये बोलती है, ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारा मांस है, वही तो मांसपेशियां हैं, सबने देखी है मांसपेशियां। अब जो मांसपेशियों का ऊतक है वो होता है पेशीय ऊतक। मांसपेशियां कौन से ऊतक से बनी है? पेशी ऊतक से। अब जो पेशी ऊतक है वो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। किससे बना होता है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इसे हम पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं, क्योंकि लंबी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हम इसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। देखो, इस ऊतक की कोशिकाएं जैसे या तो ये इस तरह से हो सकती हैं, लंबी लंबी, और या फिर ये ऐसी हो सकती हैं। तो क्योंकि ये लंबी कोशिकाओं से बना है, इसलिए इसे हम तंतु भी कह सकते हैं, पेशीय तंतु। आगे देखो, अब ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कभी तो सिकुड़ता है, सिकुड़ने को बोलते हैं संकुचन, और जब ये फैलता है तो इसको बोलते हैं प्रसार। तो इसके संकुचन और प्रसार, संकुचन का मतलब सिकुड़ना और प्रसार का मतलब फैलना, के कारण हमारी मांसपेशियां भी सिकुड़ती या फैलती हैं। देखो, अब आप अगर अपने हाथ को देखो, ये हाथ है आपका, अगर आप, ये हाथ की मांसपेशियां हैं, अब क्या हुआ? मांसपेशियां सिकुड़ गई। अब क्या हुआ? मांसपेशियां फैल गई। तो ये मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण होता है। और ये किससे होता है? ये एक प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है। ये होता है एक प्रकार के प्रोटीन के कारण, जिससे हमारी मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं और फिर गति करती हैं। अब पेशी ऊतक 2 प्रकार के हैं, एक है ऐच्छिक पेशी ऊतक और दूसरा है अनैच्छिक पेशी ऊतक। ऐच्छिक पेशी ऊतक कौन सा? ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी है तो हम गति करेंगे, नहीं तो नहीं। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार
आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाथ और पैर की पेशियां, मेरी मर्जी है तो मैं अपने हाथ से लिखूंगी, मेरी मर्जी है तो नहीं लिखूंगी, तो ये मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। और जो इच्छा के अनुसार कार्य करे उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी उत्तक। उसे हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक पेशी उत्तक। अब बेटा अनैच्छिक क्या है? जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होता, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा हार्ट है, वो धड़क रहा है, क्या हम उसकी धड़कन को बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं। तो वो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होता। हम खाना खाया और वो अंदर आंतों तक, नीचे तक जा रहा है, क्या हम अपनी मर्जी से उसको कहीं रास्ते में रोक सकते हैं? नहीं। तो ये हो गई हमारी अनैच्छिक पेशी उत्तक, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह। अब आती है बेटा ये पेशी उत्तक। अभी तो आपने पढ़े थे, दो प्रकार के हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। अब ऐच्छिक पेशी उत्तक का उदाहरण होता है रेखित पेशी, और अनैच्छिक में आती हैं चिकनी और हृदय। पेशी उत्तक जो है वो दो प्रकार के पढ़े थे आपने, एक तो पढ़ा था ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक का एग्जाम्पल है रेखित पेशी और अनैच्छिक का एग्जाम्पल है चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। देखो पहले है रेखित पेशी। रेखित पेशी क्या होती है? इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित, देखो इसको देखो आप ध्यान से, ये वाला उत्तक, ये तो इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी हैं। देखो ये लंबी दिखाई दे रही है ना? हाँ। और क्या है, इनके ऊपर आपको ध्यान से देखो तो आपको ये धारियां भी दिख रही हैं, ये ऐसे। उसके बाद ये केंद्रक है, ये ब्लैक कलर के। तो इन पेशियों में क्या है, ये लंबी होती हैं, बेलन के आकार की होती हैं, इन पर धारियां होती हैं, इन पर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और एक ये अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डियों से जुड़ी होती है। इसलिए हड्डी को क्योंकि कंकाल बोलते हैं, तो इसलिए इसे हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। हाँ, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी हैं, बेलनाकार हैं, शाखा रहित, इनकी कोई शाखा नहीं है, सीधी सीधी है, और बहु केंद्रिक, इस पर बहुत सारे केंद्रक हैं, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे केंद्रक हैं। ये अस्थियों से जुड़ी हैं, हड्डियों से, इसलिए इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। अस्थि को कंकाल बोलते हैं ना, इसलिए इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। और एक इन पर हल्के और गहरे रंग की धारियां हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस पर बहुत सारी लाइनें हैं, धारियां हैं। अब ये हमारे कहाँ पर होती हैं? ये हमारे हाथों और पैरों में होती हैं। तभी तो हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से लिखते हैं। इन्हें हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अब दूसरी पेशी देखो, वो है चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी हैं, ये वाली, ये इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी हैं, लेकिन इसमें कोई शाखा नहीं है, ये शाखा रहित है। इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक है, इसमें बहुत सारे थे, इसमें सिर्फ एक ही केंद्रक है। और एक ये सिरों से पतली हैं, ये बेलनाकार नहीं है, ये सिरों से पतली हैं, तो इनको कहेंगे तरकू रूपी, तरकू के आकार की। इन पर धारियां भी नहीं है, इसलिए इन्हें अरेखित भी कहेंगे। कहाँ होती हैं ये हमारी आहार नाल, जहाँ हमारा खाना जाता है, आहार नाल के अंदर होती है। और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इसलिए इन्हें हम
अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अब आगे देखो, तीसरे प्रकार की पेशी, ये है हृदयक पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्र की है, मतलब इनमें एक ही केंद्रक होता है। ये वाली है हृदयक पेशी और इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक है। बेलनाकार तो है लेकिन पर ये शाखित है। देखो ये एक थी और इससे फिर ये दो शाखाएं बन गई, तो ये शाखित होती हैं। शाखित है, बेलनाकार है और इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक है और ये कहाँ मिलती हैं? हृदय के अंदर, इसीलिए इनको हृदयक पेशी कहते हैं। क्या ये हमारी इच्छा से काम करेंगी? नहीं, ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, तो ये हो गई हमारी अनैच्छिक पेशियां। पर इनकी एक खास बात है बेटा कि ये जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। ये पूरी लाइफ चलती रहती हैं, बिल्कुल नहीं रुकती, बिना थके और लयबद्ध। लयबद्ध का मतलब एक सिस्टम से, ये नहीं है कभी कम कभी ज्यादा, हमेशा एक जैसे तरीके। तो ये थी आपकी तीनों प्रकार की पेशियां। पहली थी रेखित पेशी, ये थी हृदयक पेशी जो हृदय में होती हैं, और ये थी चिकनी पेशी जो आपकी आहार नाल में होती है। ठीक है, समझ आ गई? अब बेटा आपकी एक्सरसाइज में एक प्रश्न है, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी में अंतर। तो देखो पहली बात, इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी हैं, ठीक है, और बेलनाकार है और शाखा रहित है, इनमें कोई शाखा नहीं है। इन्हें देखोगे तो ये लंबी भी हैं, बेलनाकार भी हैं, लेकिन ये शाखित है। इसे देखोगे तो ये वाली कोशिकाएं किनारों से कैसी हैं? पतली, इसको कहते हैं तरकू के आकार की। तो तीनों में आपको अंतर समझ आ गया? ये लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित है, ये लंबी, बेलनाकार और शाखित है। ये किनारों से पतली हैं और तरकू के आकार की है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक कोशिका के अंदर केवल एक ही केंद्रक है। ये बहुकेंद्रक है, ये एक केंद्रक है। इसमें भी एक कोशिका में एक ही केंद्रक है, तो ये भी एक केंद्रक है। तीसरा पॉइंट, इस पर हल्के और गहरे रंग की धारियां, लाइनें हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। इसे देखोगे, इसकी खास बात यह है कि ये जीवन भर बिना थके कार्य करती रहती हैं, लयबद्ध तरीके से निरंतर कार्य करती हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इस पर कोई धारी नहीं है, इसलिए इन्हें हम चिकनी पेशी या अरेखित पेशी कहते हैं। ठीक, अगला अंतर, चौथा अंतर, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो ऐच्छिक पेशी हैं। ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, ये अनैच्छिक हैं। ये भी हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, ये भी अनैच्छिक है। ये हमारे हाथ और पैर में होती हैं, ये हाथ बाजू दिखा रखी है। ये हृदय में होती हैं और ये आहार नाल में, श्वसन नली में, सांस वाली नली में होती हैं। तो ये आपको अंतर समझ आ गया होगा तीनों में। आगे देखो, अब अगला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न था, पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? तो क्या काम करता है पेशी ऊतक? गति का काम करता है। शरीर में गति का कार्य मांसपेशी या पेशी ऊतक के द्वारा होता है, ये आंसर है। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा होती है, और मांसपेशी किससे बनी है? पेशी ऊतक से। तो पहले का आंसर आ जाएगा, पेशी ऊतक का कार्य हमारे शरीर में गति प्रदान करना है। नंबर 2, हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है?
इसकी विशेषताएं लिखिए। देखो हमारा हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? हमारा हृदय लंबी, एक मिनट, इस ऊतक की कोशिका ये एक केंद्रिक, बेलनाकार और शाखित होती हैं और ये लयबद्ध होकर बिना थके कार्य करती रहती हैं। तो इसलिए ये हमारे हृदय को गति प्रदान करती हैं। इसका आंसर जो है आप यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ पर इसका आंसर है। अब आगे देखो, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो आपको तीनों में अंतर लिखना है, तो देखो हम कैसे अंतर बताएंगे। देखो आप तीनों के बीच में लाइन डालेंगे, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। और अब आप तीनों में अंतर कैसे बताएंगे? देखो इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित। इसकी कोशिकाएं सिरे से पतली और तर्करूपी और शाखा रहित। इसकी कोशिकाएं बेलनाकार हैं और शाखित है। ठीक है। दूसरा अंतर, इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय हैं, इनमें एक केंद्रक होता है, इनमें भी एक होता है। तीसरा अंतर, ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और इन पर हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। इन पर धारियां नहीं होती, इसलिए इसे अरेखित। और ये जीवन भर कार्य करती रहती हैं लयबद्ध तरीके से बिना थके। अगला अंतर, ये हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होती हैं, ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती और ये भी हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। ये हाथ और पैर में होती हैं, उनमें गति करती हैं। ये हमारी श्वसन नली, आहार नली और आंतरिक अंगों में होती हैं। हृदय पेशी ऊतक केवल हृदय के अंदर होता है। तो इस तरह से आप इसे कर लोगे। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो देखो बेटा इसका आंसर यहाँ से आए। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, उन्हें हम अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ये कहाँ होते हैं? श्वसन नली में, आहार नली में, हृदय में, ये उनके स्थित होते हैं। तो आपकी वर्कशीट हो गई है, आप इसको जल्दी से करके भेजेंगे। थैंक यू बेटा।